हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्प्रिंग वेब एमवीसी जेडीबीसी विथ जावा कॉन्फ़िगरेशन के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग एक न्यू प्रोजेक्ट जो है सो क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं वेब ऐप, अगेन नेक्स्ट। यहाँ पर आप दे दीजिए ग्रुप आईडी में पैकेज का नाम और आर्टिफैक्ट आईडी में प्रोजेक्ट का नाम स्प्रिंग वेब एमवीसी जेडीबीसी विथ जावा कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और उसके बाद हमने कर दिया फिनिश। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रोजेक्ट बन के तैयार हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे चलिए पॉम डॉट एक्सल में सबसे पहले हम लोग डिपेंडेंसी ऐड करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन सा डिपेंडेंसी? एक तो होगा स्प्रिंग वेब एमवीसी, दूसरा डिपेंडेंसी है स्प्रिंग सर्वलेट, एंड हम लोग यहाँ पे जेडीबीसी यूज करेंगे तो उसके लिए जेडीबीसी भी हम लोग को अटैच करना पड़ेगा, स्प्रिंग जेडीबीसी। ठीक है, यहाँ पे स्प्रिंग जेडीबीसी है, इसे भी हम लोगों को अटैच करना है। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे डेटाबेस में ओरेकल यूज करेंगे। तो यहाँ पर देते हैं कॉम डॉट ओरेकल डॉट ओ जे डी बी सी। तो यहाँ पे देखिए जेडी के 8 के लिए, 9 के लिए और 10 के लिए। ठीक है, और 11 के लिए यहाँ पर है। ठीक है, डिपेंडेंसी। तो हम लोग जे डी बी सी वर्जन 8 है तो उसका हम लोग डिपेंडेंसी यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। और एक JSTL की डिपेंडेंसी डिस्प्ले कराने के लिए। ठीक है, सारे डिपेंडेंसी हो गए। उसके बाद हम लोग इसको कर देते हैं क्लोज। उसके बाद चलते हैं SRC फोल्डर में, और मेन में एक हम लोग फोल्डर क्रिएट करेंगे। किस नाम से? जावा नाम से। सॉरी, दूसरा नाम से हो गया, रीनेम कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक पैकेज बन गया, मेन पैकेज SRC मेन जावा। और एक और फोल्डर बना देते हैं हम लोग वेब INF में। कौन सा फोल्डर बनेगा? कोई भी फोल्डर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर मान लीजिए JSP नाम का ही फोल्डर हमने बना दिया, जहाँ पर कि हम लोग व्यू पार्ट रखेंगे, जहाँ पर HTML या JSP फाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेन पैकेज है SRC मेन जावा। हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं एक पैकेज, मान लीजिए com डॉट एग्जाम्पल डॉट मॉडल। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग एक क्लास बना लेते हैं। स्टूडेंट नाम से हमने बना लिया, और यहाँ पर हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं और उसका गेटर सेटर बना लेते हैं। ठीक है, प्राइवेट इंटरवल नेम एड्रेस एज। हमने 4 फील्ड लिए, रोल, नेम, एड्रेस एंड एज। तो इसका क्या करेंगे हम लोग? गेटर सेटर बना लेंगे।
सेलेक्ट ऑल एंड जनरेट गेटर एंड सेटर। उसके बाद इसका हम लोग ट्रू स्ट्रिंग भी जनरेट कर देंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का मॉडल बन गया। किस नाम से? स्टूडेंट नाम से। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, एक पैकेज बनाते हैं हम लोग। एक तो हम लोग कंट्रोलर का एक पैकेज बनाना पड़ेगा, तो हम लोग देते हैं कंट्रोलर एक पैकेज, और हम लोग को बनाना है जहाँ हम लोग डॉ को रखेंगे। ठीक है, तो हमने दे दिया स्टूडेंट डॉ। एक हमने अलग पैकेज बना लिया जहाँ पर हम लोग डॉ क्लास को रखेंगे। और उसके बाद एक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोग अलग से एक पैकेज बना लेते हैं, com डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी मॉडल क्रिएट कर लिया। उसके बाद चलते हैं हम लोग कंट्रोलर में, एक हम लोग कंट्रोलर क्लास क्रिएट कर लेते हैं। मान लीजिए कंट्रोलर डेमो नाम से हमने बना लिया, और इसको एज ए कंट्रोलर मार्क कर दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग डॉ में चलते हैं। यहाँ पे हम लोग बनाते हैं फिर से पैकेज डॉ। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक डॉ क्लास बनाते हैं। मान लीजिए हमने बना लिया स्टूडेंट डॉ नाम से। ठीक है, अभी हम लोग इसको कुछ नहीं करते हैं। उसके बाद चलते हैं, सबसे पहले हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन पैकेज पे चलते हैं और इसको हम क्लोज कर दें थोड़ी देर के लिए कॉन्फ़िगरेशन पे, और यहाँ पर हम लोग क्लास बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, MVC का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ठीक है, तो हम देते हैं बेव MVC कॉन्फ़िग। आप किसी भी नाम दे सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो आप नाम दीजिएगा उसको यूज करना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पर आपको पता है, इसके पहले वाला प्रोग्राम में आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पर क्या क्या ऐड करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन। सेकेंड एनोटेशन क्या होगा, इनेबल वेब MVC, ताकि जितने भी वेब MVC के कंपोनेंट है सभी को जो है सो इनेबल कर देगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है, कंपोनेंट स्कैन। ठीक है, जो भी कंपोनेंट है सभी को स्कैन कर लेगा, आपको पाथ देने की ज़रूरत नहीं है। और हम लोग यहाँ पर दे देंगे बेस पैकेज। ठीक है, बेस पैकेज कौन कौन से हैं, तो हम लोग यहाँ पर दे दिए इक्वल्स टू com डॉट एग्जाम्पल। ठीक है, बेस पैकेज है हम लोगों का com डॉट एग्जाम्पल। उसके बाद सब में चेंज होंगे, तो आपका जो होगा उसके अकॉर्डिंग आप दे दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, प्रोवाइड कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप जानते हैं क्या करना है, पब्लिक इंटरनल रिसोर्स व्यू रिजॉल्वर। हमने यहाँ पर व्यू रिजॉल्वर नाम से एक हमने मेथड बना लिया। ठीक है, आप किसी भी नाम से बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर कर देते हैं इंटरनल रिसोर्स व्यू रिजॉल्वर VR इक्वल्स टू न्यू इंटरनल रिसोर्स व्यू रिजॉल्वर। ठीक है, हमने उसका ऑब्जेक्ट बना लिया VR। उसके बाद हम लोग कर देते हैं VR डॉट सेट प्रीफिक्स।
तो यहाँ पर देना पड़ेगा कि हम लोग जो व्यू का जो कंपोनेंट बनाएंगे, ठीक है, पेज, वो कहाँ बनाएंगे। तो हमने क्या दिया है, वेब INF के अंदर जो है सो JSP नाम का फोल्डर रहते हैं। हम लोग यहाँ पर पाथ देते हैं वेब INF के अंदर जो है एक JSP नाम का फोल्डर है, उसके अंदर जो है सो हम लोग JSP पेज को रखेंगे। उसके बाद via डॉट सेट सफिक्स, जो पेज जो रिटर्न करेगा उसका एक्सटेंशन क्या होगा, तो डॉट JSP। उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे किसको, VR को, ठीक है। व्यू रिजॉल्वर का ऑब्जेक्ट क्या था, VR, उसको रिटर्न कर दिए। उसके बाद यहाँ पर एज ए बिन इसको हम लोग मार्क कर दे रहे हैं और बिन को ऐड कर दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है JDBC से हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो यहाँ पर कर लेते हैं पब्लिक ड्राइवर, उसके बाद आप जो है से कंट्रोल स्पेस टैब क्लिक कीजिए, आ जाएगा सजेशन। यहाँ पे देखिए ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स, इसको इंटर कर दीजिए। यहाँ पे हमने DS नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया, DS इक्वल्स टू न्यू ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स, ठीक है। उसके बाद हम इसका ऑब्जेक्ट यूज करेंगे अब DS डॉट सेट, सॉरी यहाँ पे एक मिनट, पब्लिक ड्राइवर मैनेजर यहाँ पे नहीं होगा। सबसे पहले तो हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ड्राइवर, सॉरी मेथड बनाना पड़ेगा डेटा सोर्स इक्वल टू गेट डेटा सोर्स। हमने एक मेथड बना लिया गेट डेटा सोर्स। अब यहाँ पर होगा ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स इक्वल टू DS इक्वल्स टू न्यू ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स, ठीक है। अब ठीक है, उसके बाद DS डॉट सेट ड्राइवर क्लास नेम। क्लास नेम आप क्या देते थे, यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर दें, दिख रहा होगा आपको प्रॉपर, ओरेकल डॉट JDBC डॉट ड्राइवर डॉट ओरेकल ड्राइवर, ठीक है। आप लोग ये देते हैं जब JDBC यूज करते हैं तो। उसके बाद DS डॉट सेट URL, ठीक है। URL आपको सेट करना है क्या चीज़, JDBC कलॉन ओरेकल क्लोन थीन क्लोन @ लोकल होस्ट क्लोन 1521 क्लोन XE, ठीक है। आप अगर दूसरा डेटाबेस अगर यूज करते हैं जैसे पोस्टग्रे या MySQL, उसके अकॉर्डिंग आप जो है सो क्लास नेम और URL सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद DS डॉट सेट यूजर नेम, यूजर नेम मेरा क्या है, शशि, ठीक है। और DS डॉट सेट पासवर्ड, वो भी मेरा क्या है, शशि, ठीक है। जो भी आपका डेटाबेस का जो है सो यूजर नेम पासवर्ड होगा आप प्रोवाइड कर दीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद रिटर्न क्या कर रहे हैं, DS को रिटर्न कर दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और इसको भी हम लोग एज ए बिन मार्क कर दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक और जो है सो मेथड यहाँ पर क्रिएट करेंगे, स्टूडेंट डॉ नाम से हम लोग अभी बनाएंगे, हम लोगों ने बनाया था यहाँ पे, सॉरी, ठीक है। तो स्टूडेंट डॉ का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, डॉट गेट कनेक्शन ऑब्जेक्ट, हमने एक बना लिया मेथड, ठीक है, गेट कनेक्शन ऑब्जेक्ट, चूँकि डॉ का जो है सो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन अब करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग स्टूडेंट डॉ को यहाँ पर ऐड कर देते हैं।
और यहाँ पे करते हैं रिटर्न न्यू स्टूडेंट स्टूडेंट डॉ गेट डेटा सोर्स मेथड को हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अब कहाँ पे, स्प्रिंग वेब MVC कॉन्फ़िग। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को एक बनाना पड़ेगा और कॉन्फ़िगरेशन फाइल। वो क्या करेगा, कंट्रोलर का कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो हम उसका नाम दे देते हैं कंट्रोलर कॉन्फ़िग। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक्सटेंड किसको करना है, एब्स्ट्रैक्ट एनोटेशन कॉन्फ़िग डिस्पैचर सर्वलेट इनिशियलाइजर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कंट्रोलर कॉन्फ़िग पे आना है और यहाँ पे ऐड इम्प्लीमेंटेड मेथड कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, रिटर्न न्यू क्लास इक्वल्स टू, हमने यहाँ पर कौन सा वेब कॉन्फ़िगरेशन में उसका नाम क्या दिया था यहाँ पर क्लास का, आप देख सकते हैं वेब कॉन्फ़िग। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ चलते हैं वेब कॉन्फ़िग डॉट क्लास एंड सेमीकोलन। ठीक है, हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ चलते हैं सर्वलेट का जो है हम लोग मैपिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कर देते हैं हम लोग रिटर्न न्यू स्ट्रिंग ठीक है, तब सर्वलेट का भी मैपिंग हो गया है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम लोग इंडेक्स पेज पे, index.jsp पे, और यहाँ पे मान लीजिए हम href इक्वल टू इंसर्ट, हमने यहाँ पे एक मेनू क्रिएट कर दिए इंसर्ट न्यू स्टूडेंट नाम से। ठीक है, चलिए इसको हम लोग कहाँ यूज़ करना पड़ेगा, कंट्रोलर में। तो चलिए हम लोग कंट्रोलर में चलते हैं, सबको क्लोज कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, कंट्रोलर डेमो, और यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट हम लोग डॉ को यहाँ पर ले आते हैं, स्टूडेंट डॉ को हम लोग यहाँ पर इनहेरिट कर लिया, इसको ऑटो बार कर लेंगे ऑटो बार, इसको हमने इंपोर्ट कर दिया, स्टूडेंट डॉ को भी हमने इंपोर्ट कर दिया। उसके बाद रिक्वेस्ट मैपिंग इंसर्ट पब्लिक स्ट्रिंग व्यू 1 रिटर्न किसको कर देगा, मान लीजिए हमने बना लेंगे इंसर्ट पेज नाम से एक हम लोग JSP बना लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर देते हैं, यहाँ पर दे देते हैं मेथड इक्वल्स टू रिक्वेस्ट मेथड डॉट पोस्ट। चलिए यहाँ पर स्टूडेंट नाम का हम लोग का मॉडल है, स्टूडेंट हमने उसका ऑब्जेक्ट बना लिया स्टूड, एंड हम लोग एक मॉडल ले लिया, उसका हम लोग ऑब्जेक्ट बना दिए m। ठीक है,
सॉरी, हम लोग तो अभी जो है इस फॉर्म से केवल जो है सो पेज रिटर्न कर रहे हैं, तो हम लोग को यहाँ पर कुछ नहीं देना है, ठीक है। हाँ, तो इसके अकॉर्डिंग किसको रिटर्न करेगा, इंसर्ट पेज को। तो हम लोग को इंसर्ट पेज बनाना पड़ेगा। जेएसपी में चलते हैं हम लोग फोल्डर पे, और यहाँ पे हम लोग इंसर्ट पेज बना लेते हैं, ठीक है। इंसर्ट पेज बना लेते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्म का डिजाइनिंग करेंगे। मान लीजिए हमने H1 दे दिया, हमने यहाँ पर एक हेडिंग दे दिया न्यू स्टूडेंट HR, और उसके बाद हम लोग कर देते हैं फॉर्म एक्शन इक्वल्स टू ऐड हमने दे दिया, एंड मेथड इक्वल्स टू पोस्ट, इंटर रोल हमने दे दिया, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम इक्वल्स टू रोल। इसको हम कर लेते हैं कॉपी और पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ दे देते हैं इंटर नेम, और यहाँ पे हम लोग चेंज कर देते हैं नेम। उसके बाद है एड्रेस, और यहाँ भी हम लोग कर देते हैं एड्रेस, एंड लास्ट एज, शायद एज देख लेते हैं हम लोग, याद नहीं है। मॉडल हमने क्या लिया था, हाँ एज है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देते हैं एज। यहाँ पर एक और हम लोग BR टैग देते हैं ब्रेक लाइन के लिए, और यहाँ पे एक बटन बना देते हैं सबमिट, एंड वैल्यू इक्वल्स टू रजिस्टर, ठीक है। फॉर्म बन गया। अब यहाँ से देखिए फॉर्म पर से एक्शन किस पे हो रहा है, ऐड पे। तो हम लोग चलते हैं, इसको यूज करेंगे कंट्रोलर डेमो में, @ ऑटो वायर, हमने सॉरी ऑटो वायर नहीं करना है, रिक्वेस्ट मैपिंग, वैल्यू इक्वल्स टू ऐड, पब्लिक स्ट्रिंग view1 हमने दे दिया, एंड रिटर्न किसको कर दे रहे हैं हम लोग, इसी पेज को, ठीक है, इंसर्ट पेज को, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देंगे स्टूडेंट का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, एंड मॉडल का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया M। लेकिन यही जब हम लोग XML के थ्रू करते थे तो वहाँ पर जो है सो मॉडल एट्रीब्यूट के थ्रू पहले वैल्यू को सेट करना पड़ता था पेज पे, उसके बाद हम लोगों को गेट करना पड़ता था। तो वो सब यहाँ पर आपको तकलीफ़ नहीं होगा, ठीक है, वैसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद अब इसके बाद हम लोग डॉ में चलते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आते हैं स्टूडेंट डॉ में, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग JDBC टेम्पलेट का यूज करेंगे, ठीक है। प्राइवेट JDBC टेम्पलेट, और इसका हम लोग ऑब्जेक्ट बना लेते हैं JDBC टेम्पलेट, इसको कर देते हैं हम लोग ऐड, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो आपको अब स्प्रिंग वेब कॉन्फ़िगरेशन में जो यहाँ पर आपको एरर दिखा रहा है, इस पर आप माउस क्लिक कीजिए और क्रिएट कंस्ट्रक्टर यहाँ पर कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कर देना आपको JDBC टेम्पलेट था ना,
टेम्पलेट डॉट इक्वल्स टू न्यू JDBC टेम्पलेट और डेटा सोर्स। ठीक है, इसको हम नीचे कर देते हैं। तब हम लोग को अब क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं उसके पहले कंट्रोलर पे, कंट्रोलर डेमो पे आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग सिंपल, कुछ ज़्यादा करना नहीं है, हम लोग को सिंपल करना है। यहाँ पर हमने स्टूडेंट डॉ का ऑब्जेक्ट हमने क्या बना, स्टूडेंट डॉ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे स्टूडेंट डॉ डॉट, हमने एक सेव रिकॉर्ड नाम का ऑब्जेक्ट ले लिए। ठीक है, इस नाम से हम लोग ऑब्जेक्ट कहाँ बना लेंगे, डॉ क्लास में। ठीक है, और हम लोग स्टूड को हम लोग पास कर दिए, और मॉडल का ऑब्जेक्ट है एम डॉट एड एट्रीब्यूट। हमने MSG एक लोकल वेरिएबल ले लिया और यहाँ पे दे देते हैं रिकॉर्ड इंसर्ट सक्सेसफुली। ठीक है, MSG को हम लोग कहाँ पर यूज कर लेंगे, JSP पेज पर। तो चलते हैं, इस करना पड़ेगा, इस नाम से सेव रिकॉर्ड नाम से मेथड बनाना पड़ेगा। तो हम लोग मेथड बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ गया डॉ क्लास में। चूँकि हम लोग यहाँ पर JDBC टेम्पलेट यूज कर रहे हैं, तो इसका यूज करके हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। कहते हैं वॉइड की जगह हम लोग कर देते हैं बूलियन और यहाँ पे फाइनल। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्ट्रिंग str इक्वल्स टू यहाँ पर क्वेरी लिखेंगे। ठीक है, हम लोग तो उसके पहले तो हम लोग को कुछ बनाना पड़ेगा, यानी कि टेबल। हाँ, तो चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे। ये मेरा टेबल है, हमने टेबल का नाम रखा है माई स्टूडेंट 2। ठीक है, आप किसी भी नाम से टेबल ले सकते हैं। उसमें फील्ड कौन कौन से होंगे, रोल, नेम, एड्रेस और एज। हमने इसको कॉपी कर लिया। उसके बाद चलते हैं हम लोग SQL कमांड प्रॉम्प्ट पे और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इंटर। टेबल क्रिएट हो गया। ठीक है, किस नाम से, माई स्टूडेंट 2 नाम से। तो चलिए चलते हैं अब इस क्लिप्स पे। इंसर्ट इनटू माई स्टूडेंट 2। ठीक है, वैल्यूज कौन कौन से, कितने वैल्यू आ रहे हैं, 4 वैल्यू। ठीक है, 4 वैल्यू। तो हम लोग 1 2 3 एंड 4। ठीक है, हमने दे दिए एंड सेमी कॉलन हो गया। उसके बाद हम लोग क्या कर ले रहे हैं, यहाँ पे रिटर्न JDBC टेम्पलेट। ठीक है, हम लोग ऊपर जो क्या बनाया है JDBC टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट, JDBC टेम्पलेट डॉट एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट क्या करेगा, str, उसके बाद न्यू प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर दे देते हैं हम लोग स्टूडेंट और यहाँ पे आ रहा है कि एरर, हम देखते हैं कहाँ पे है। फिर से चलिए इसको लिखते हैं, रिटर्न JDBC टेम्पलेट डॉट
एग्जीक्यूट स्टेटमेंट str हमने दे दिया, उसके बाद न्यू प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट कॉल बैक, उसके बाद हम लोग यहाँ पर दे देंगे बुलियन। ठीक है, हम लोग स्टूडेंट दे देते हैं, स्टूडेंट नहीं होगा। उसके बाद ऐड इम्प्लीमेंटेड मेथड पर आप क्लिक कर दीजिए, आपको मेथड बन जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रीपेड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट का बना कर हम लोग को दिया बाय डिफ़ॉल्ट PS। हम लोग अब इसका यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं PS डॉट सेट इंट, सेट करेगा इंटीजर वैल्यू फर्स्ट पोजीशन और सेकंड जो है सो यहाँ पे देख सकते हैं आप। यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमने क्या बनाए थे, स्टूड। ठीक है, तो यहाँ पर कर लेते हैं स्टूड डॉट गेट रोल, PS डॉट सेट स्ट्रिंग, यहाँ पर देना पड़ेगा आपको इंडेक्स, एंड उसके बाद यहाँ पर आपको देना है स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट डॉट गेट नेम। सबको बारी बारी से आपको ऐसे ही करना है। सेट स्ट्रिंग इंडेक्स 3 एंड स्टूडेंट डॉट गेट एड्रेस एंड PS डॉट सेट इंटीजर टाइप की वैल्यू है। उसके बाद फोर्थ पोजीशन पे स्टूड डॉट गेट एज। ठीक है, उसके बाद रिटर्न कर देगा किसको, PS डॉट एग्जीक्यूट। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट कर देगा, जो क्वेरी है आपका उसको एग्जीक्यूट कर देगा। और यहाँ पे हम लोग सेमीकोलन दे देते हैं। तो चलिए उसके बाद हम लोग MSG हम लोगों ने जो रिटर्न करा था उसको हम लोग इनसाइट पेज पे, कहाँ गया, इनसाइट पेज। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं होता है तो फॉर्म के बाद एक हम लोग HR दे देते हैं और यहाँ पे हम लोग H3 दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे MSG को हम प्रिंट करा देते हैं और यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ेगा इज इग्नोर्ड फॉल्स। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं इंडेक्स पे, इसको हम लोग राइट क्लिक करते हैं और रन करा देते हैं। नेक्स्ट, एंड फिनिश। $404 नॉट फाउंड। ठीक है, देखते हैं एरर कहाँ पे है। इंसर्ट पेज, इसको पेज नहीं मिल रहा है। एज ए कंट्रोलर कॉन्फ़िगरेशन हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, वेब INF JSP नाम का एक फोल्डर है और उसके अंदर जो है सो ठीक है, यहाँ पर भी सही है डेटाबेस का कनेक्शन। और यहाँ पे हम लोग एज अ बीन हम लोग नहीं दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर देना पड़ेगा आपको। चलिए फिर से रन कराते हैं।
तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर न्यू स्टूडेंट नाम का, इसको हम थोड़ा जूम कर दें, तो यहाँ पर न्यू स्टूडेंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो कौन सा पेज को रिटर्न करेगा, इंसर्ट पेज को। ठीक है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग जो है हमने कंट्रोलर में क्या रखा है, रिटर्न पेज को रिटर्न करने के लिए। तो आ गया रिटर्न पेज। अब यहाँ से हम लोग वैल्यू देंगे, जैसे 101 हमने दे दिया रोल, इंटर नेम में रवि कुमार हमने दे दिया, इंटर एड्रेस में मान लीजिए हमने पटना दे दिया, इंटर एज में हम लोग मान लीजिए 25 ईयर्स। ठीक है, एंड रजिस्टर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैसेज क्या आ गया, रिकॉर्ड इंसर्ट सक्सेसफुली, और इसी पेज को जो है हम लोगों ने रिटर्न करा दिया। तो हम लोग देख लेते हैं कि वैल्यू जो है डेटाबेस में गया या नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैसेज आया नहीं कि गया है, फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई स्टूडेंट टू, यहाँ पर देख सकते हैं वैल्यू आ गया, रोल नेम एड्रेस एंड एज। तो हम लोगों ने इस वीडियो में क्या देखा, इंसर्ट ऑपरेशन। ठीक है, तो इसमें और हम ऑपरेशन वीडियो के थ्रू नहीं बताएंगे। ठीक है, हम इसका एग्जांपल, कंप्लीट एग्जांपल हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और एक एक पार्ट को आप जो है सो अलग अलग करके आप ऑपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि सभी ऑपरेशन वही है जो आपने जो है स्प्रिंग JDBC में किया है या आपने हाइबरनेट के साथ किया है। बट यहाँ पर एक ही जो है सो इसमें अलग बात है कि ये जो है सो इसमें हमने क्या किया है, जावा में कॉन्फ़िगरेशन किया, बाद बाकी सब कुछ वही है, इसलिए हम इसको अलग से कुछ बनाएंगे नहीं। कंप्लीट प्रोजेक्ट बना के हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके उससे अलग अलग पार्ट में पहले इंसर्ट, फिर जो है सो डिस्प्ले, फिर अपडेट, फिर डिलीट एंड सर्च, अलग अलग ऑपरेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई आपको डाउट हो तो आप जो है सो कमेंट कीजिए, उसको मैं सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, देखिए नेक्स्ट वीडियो।